नमस्ते। ज्ञान विविधि चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का कक्षा 12 का अध्याय 6 है, इसका अध्ययन करेंगे कवि पद्माकर जी। कवि पद्माकर जी, इनके जो गंगा स्तुति है इसका पद व्याख्या है, इनका अध्ययन करेंगे और इनके जीवन परिचय के बारे में हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और पीछे की वीडियो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी मित्रों को बताइए, अपने जो सभी साथी है, सहपाठी है उनको बताइए, ताकि सभी को इन कक्षाओं का लाभ है वो अधिकाधिक मिल सके। अब पढ़ते हैं, हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। पहले कवि पद्माकर जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कवि पद्माकर जी हैं जो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। किस काल के माने जाते हैं? रीतिकाल के। रीतिकाल के ये कवि हैं। इनका जन्म है वो 1753 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1753 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था और इनका वास्तविक नाम की अगर बात की जाए, कवि पद्माकर जी है, इनका वास्तविक नाम था प्यारेलाल। वास्तविक नाम इनका प्यारेलाल था और ये तेलंग ब्राह्मण थे। तेलंग जन्म है वो तेलंग ब्राह्मण कुल में इनका जन्म है वो हुआ था, इसलिए ये तेलंग ब्राह्मण है वो माने जाते हैं। अब इनके ये ऐसा माना जाता है कि बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रखर बुद्धि वाले थे कि इन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही, मात्र 16 वर्ष की आयु में ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। लेखन कार्य है वो शुरू कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जो अप्पा साहब थे, सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया था कि 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जो सागर नरेश थे, सागर नरेश कौन? अप्पा साहब, इनको एक क्या सुनाया था? छंद सुनाया था। और इस छंद से प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें इनाम स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप 1000 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो दी थी, 1 लाख मुद्रा है वो इन्हें दी थी। तो ये धनाढ्य भी थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका परिवार था वो कैसा था? धनिक वर्ग में था, धनिक वर्ग में आता था, धनिक वर्ग में संबंधित रखता था। इनका जो परिवार है वो धनिक वर्ग से संबंधित रखता था। धन धनाढ्य से वैभवशाली इनका परिवार था। और इसके बाद में कहते हैं कि ये कई राजाओं के आश्रय में रहे थे, बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहे थे, जैसे कि अर्जुन सिंह है, हिम्मत बहादुर है। हिम्मत बहादुर के नाम बहादुर वीरदावली भी लिखी है इन्होंने। हिम्मत बहादुर है, उनकी प्रशंसा में इन्होंने यशोगान किया है। वीरदावली भी इनकी, हिम्मत बहादुर वीरदावली नाम से इनकी पुस्तक भी है, इन्होंने रची है। जयपुर नरेश महाराणा भीमसेन है, उदयपुर नरेश दौलत राव, ग्वालियर के आदि के कई राजाओं के ये आश्रय में रहे हैं। और इनके आश्रय में रहते हुए इन्हें बहुत से पुरस्कार है वो मिले हैं, इनाम है वो अपनी कविता लेखन के लिए है, अपनी रचनाओं के लिए है, और अपने उन्होंने जो छंद कविता रचना करते थे इनके लिए इन्हें अनेक पुरस्कार स्वरूप है वो बहुत कुछ मिला है। इनको हाथी घोड़े लाव लश्कर सहित है वो कई चीजें हैं इनको पुरस्कार स्वरूप, इनाम स्वरूप है वो मिले हैं, क्योंकि बहुत प्रखर बुद्धि वाले थे, तेज दिमाग वाले थे और चातुर्यता इनमें थी। तो इस कारण राजा थे जब इनके कवितों से, इनके छंदों से, इनकी रचनाओं से खुश होते थे तो इनाम स्वरूप इन्हें कुछ न कुछ अवश्य देते थे। तो ये एक धनिक वर्ग से भी संबंधित रहते थे। ऐसा कहा जाता है जब ये लाव लश्कर लेकर निकलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई राजा ही आ रहा हो। और प्रतिभावान होने के साथ साथ अत्यंत ही स्वच्छंद प्रकृति के थे। इनके स्वच्छंद प्रकृति के थे, अपनी रचनाएं करते थे तो बिल्कुल स्वच्छंद प्रकृति के होकर अपनी रचनाएं करते थे। ये जयपुर में राजसी ठाट बाट से कई वर्षों तक रहे। जयपुर में इन्होंने अपने राजसी ठाट बाट के साथ है वो बहुत वर्षों तक का समय है वो जयपुर में बिताया। वे यात्रा पर जब निकलते थे पूरे लाव लश्कर के साथ निकलते थे। एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक नरेश को इनके
नरेश को भ्रम हो गया था कि कोई दूसरा नरेश आक्रमण करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये लाव लश्कर के साथ निकलते थे, तो ऐसे लगा उन्हें कि कोई दूसरा राजा है वो उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में अब अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, रचनाएं इनकी विरुद्धावली। देखिए विरुद्ध का अर्थ मैंने कल भी आपको कल वाली कक्षा में बताया था, विरुद्ध गान कि विरुद्ध होते थे, राजाओं के दरबार में विरुद्ध रखे जाते थे, जो राजाओं के यशो गान करते थे, उनकी विरुद्धावली है वो लिखते थे, विरुद्धावली गाते थे, और ऐसा गाकर राजा के जो दान कार्य है, धार्मिक कार्य है, कोई राजनीतिक कार्य है, युद्ध कौशल कला है, उनकी प्रतिभा है, उनकी हिम्मत, उनके पराक्रम की प्रशंसा है वो करते थे। तो इन्होंने भी हिम्मत बहादुर है उनके यशोगान के स्वरूप है, बहादुर विरुद्धावली की रचना है वो की थी। इसके बाद इनकी और भी देखिए रचनाएं हैं, पद्माभरण, प्रबोध पच्चीसी, जगविनोद, गंगा लहरी, राम रसायन, गंगा लहरी, राम रसायन, जगविनोद, प्रेम पच्चीसी, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं वो मिलती है। तो इनमें इनका जो लेखन कार्य है वो कैसा है, स्वच्छंद रूप से इन्होंने लिखा है, स्वच्छंद रूप से लेखन कार्य है वो किया है, लेखन कार्य इन्होंने किया है। पद्माकर की भाषा है वो अत्यंत ही परिष्कृत है, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है। कहीं कहीं पर अवधि, ब्रज और बुंदेलखंडी जो भाषा है उनके शब्दों का भी इनकी रचनाओं में आना हो गया है, तो इनका मिश्रण भी इसकी रचनाओं में पाया जाता है। इनकी कविताओं में मधुरता है, इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि के रूप में जानी जाती है, एक अमूल्य निधि के रूप में इन्हें स्वीकार इनकी रचनाओं को किया जाता है हिंदी साहित्य के लेखन कार्यों में। अब पाठ परिचय की बात करते हैं, तो पाठ परिचय है अपना जो शरीर में छठा पाठ जो लगा हुआ है गंगा स्तुति, और ऐसा कहा जाता है कि इनको अंतिम जो इनके जीवन काल में एक बार कुष्ठ रोग हो गया था, कुष्ठ रोग से ये पीड़ित थे, तो कुष्ठ रोग के निवारण के लिए इन्होंने कुष्ठ रोग, तो इस कुष्ठ रोग का इन्होंने समाधान है वो स्वयं ही ढूंढा, गंगा का जो जल था उससे औषधि स्वरूप है उसे काम में लिया, और ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल का प्रभाव इतना अच्छा रहा कि इनका कुष्ठ रोग है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, और इन्होंने इसीलिए गंगा की स्तुति है वो की है, माँ गंगा की स्तुति है वो लिखी है। तो अपने जो पाठ लगा हुआ है अपनी पुस्तक में, तो प्रस्तुत पाठ में गंगा की स्तुति ही है वो प्रस्तुत की गई है। संकलित पदों में गंगा की निर्मलता, पवित्रता और उद्धार करने की क्षमता का वर्णन किया गया। हम सभी जानते हैं गंगा एक हमारे पवित्र नदी है, इसका धार्मिक ग्रंथों में भी इसका बहुत महत्व है, और ऐसा माना जाता है कि गंगा है वो स्वर्ग से उतरी हुई है, और इस संसार के पतितों का जो पापी हैं उनका उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए है वो गंगा माँ ने अवतरण है वो लिया है। तो यहाँ और राजा भागीरथी थे, उनके प्रताप के कारण ही है, उनके प्रयासों के कारण ही है जो गंगा मैया है वो स्वर्ग से धरती पर आई थी, और धरती पर आने पर जनहु ऋषि ने इन्हें अपनी पुत्री स्वरूप है वो स्वीकृत किया था, इसलिए गंगा को क्या कहते हैं, जाह्नवी भी कहते हैं। जनहु ऋषि का नाम आपने सुना होगा, जनहु ऋषि, इन्होंने इनको अपनी पुत्री स्वरूप, इसको गंगा को अपनी पुत्री स्वरूप है वो स्वीकृत किया था, पुत्री स्वरूप है वो स्वीकार किया था। इस कारण से गंगा का एक दूसरा नाम जाह्नवी भी है। गंगा का पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा कि गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी भी है। जनहु ऋषि के पुत्र के कारण इनका नाम है वो जाह्नवी पड़ा है। राजा भागीरथी के प्रयासों के द्वारा ये स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई है, तो इन्हें भगीरथी भी कहा जाता है, गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। कवि ने कहा कि भगवान महादेव की जटा से निकली, कवि ने कहा है कि भगवान महादेव की जटा से निकली है, और गंगा ने लाखों व्यक्तियों का उद्धार है वो किया है, जिनका उद्धार देवता भी नहीं कर पाए हैं,
उनका उद्धार है माँ गंगा ने किया है। गंगा तो ऐसे है कि बिना मांगे ही सब कुछ देने वाली है, बिना मांगे ही अपने भक्तों को सब कुछ देने वाली है, उनका उद्धार करने वाली है। गंगा जल का इतना प्रभाव है कि यमपुरी के जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, कपाट है वो बंद हो जाते हैं, वहाँ रक्षक रखने की आवश्यकता है। ये सभी महिमा है, हम इनके जो कविता है पद्माकर जी के इनमें पढ़ते हैं। हम पहला पद है वो देखते हैं कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही। विधि है, विधि का अर्थ बहुत बार आया हुआ है, शायद आपको पता भी और नहीं पता हो तो विधि कहते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा विधि होता है ब्रह्मा, तो विधि के कमंडल की सिद्धि ऐसा माना जाता है। कवि पद्माकर जी कहते हैं, हे माँ गंगा तुम्हारा अवतरण है वो ब्रह्मा जी के कमंडल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और उसी के सिद्धि का परिणाम है कि आज है आप इस धरती पर आपका प्रवाह है वो हो रहा है। लाखों पतितों का उद्धार करने वाली माँ गंगा आपकी जो उत्पत्ति है वो किसके ब्रह्मा जी के कमंडल से हुई है। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। हरिपद, हरि आता है भगवान विष्णु के लिए और पद पंकज यानी पंकज, पंकज कहते हैं किसको, कमल, तो उनके कमल के समान जो सुंदर पैर है कि पद पंकज, हरि के जो भगवान विष्णु के पद पंकज है यानी कि जो कोमल सुंदर कमल के समान उनके पैर है, उनके प्रताप की तुम लहर हो, यानी उनके प्रताप जो तुम्हारी लहरें उठती हैं वो प्रभु भगवान विष्णु की कृपा से ही आपके लहरें हैं वो उठ रही है। कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल के, कवि पद्माकर जी कहते हैं गिरीश, गिरीश किसके लिए, किसका प्रयोग आता है, भगवान शंकर का प्रयोग आता है। गिरी पर जो रहते हैं, गिरी पर जिनका निवास स्थान है, तो गिरीश, गिरी पर रहने वाले, गिरी पर निवास करने वाले कौन, महादेव भगवान शंकर, तो उनके लिए है। आप कवि पद्माकर कहते हैं गिरीश शीश मंडल के, और मंडल यानी होता है कि शोभा, तुम तो भगवान शिव के शीश की शोभा हो। भगवान शिव ने आपको अपने जटाओं में धारण कर रखा है, शीश पे बैठा रखा है, शीश पे धारण कर रखा है, तो आप तो महादेव के भगवान शंकर के शीश के शोभा को बढ़ाने वाली हो। मंडल की माल तत्काल अगर है, और ऐसा कि शोभा कि तीनों लोकों में आप एक शोभायमान माला की तरह है, वो आप सबका कल्याण करने वाली है। किसके लिए कहा जा रहा है, माँ गंगा के लिए कहा जा रहा है कि आप तो तीनों लोकों में एक माला की भांति, जिस प्रकार एक माला होती है उसी प्रकार आपकी जो लहरें हैं वो तीनों लोकों में बहती है, और तीनों लोकों के जो पतित है, तीनों लोकों में सबको अपना आनंद देने वाली, अमृतमय जल का स्वाद करवाने वाली माँ गंगा, और अघर होता है कि पाप को हरने वाली, तत्काल यानी तुरंत, ऐसा आपका जल है जो तुरंत ही पापों को नाश करने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है, आपको पाप को हरने वाली है। आपका जल है वो तत्काल पापों का हरण करने वाला है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, पथ यानी होता है रास्ता, सुपुण्य मतलब यानी उनके पुण्य का जो मार्ग है, किसके, राजा भगीरथी के पुण्य का मार्ग है कि भूपति, भूपति यानी होता है राजा, और भगीरथी राजा का नाम है, तो राजा भगीरथी के रथ की सुपुण्य पथ, ऐसा माना जाता है, ऐसा पुराणों में कहा जाता है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राजा भगीरथी के प्रयासों से ही माँ गंगा का अवतरण है वो धरती पर हुआ था। आगे आगे राजा भूपति, ये भगीरथी थे, इनका रथ चल रहा था और पीछे पीछे गंगा का प्रवाह है वो आ रहा था। तो यही बात यहाँ देखिए बताने की चेष्टा यहाँ कर रहे हैं कवि पद्माकर जी कि भूपति भगीरथ के यानी राजा भगीरथ का जो रथ था, उसके जो पुण्य प्रताप का जो रथ था, उनका अनुगमन करने वाली है कि उन्हें सुपुण्य रथ की सुपुण्य पथ पर चलने वाली है माँ गंगा। जनहु जब जोग फल फेल की पैर है। जनहु, जनहु यानी जनहु यहाँ किसके लिए है, ऋषि के लिए है। ऋषि, जनहु ऋषि, जनहु ऋषि ने अपने जप जोग यानी उन्होंने जप जो किया है, योग जो किया है, उसका परिणाम है, उसका फल है, वही आज गंगा के रूप में हमें प्राप्त है। अर्थात उनका सुपुण्य जो फल है वही गंगा के रूप में संपूर्ण संसार में फैल रहा है। किनका तप, इनका योग साधना, जनहु ऋषि का जो पुण्य है, उनकी योग साधना है, उनका तप है, वो गंगा के स्वरूप में संपूर्ण संसार में फैल रहा है। फैल की फैल है, फैल मतलब फैलना, और संपूर्ण संसार में फैल रहा है। क्षेम की चहर गंगा रावरी लहर, हे माँ गंगा, क्षेम यानी होता है कल्याण, कि आपकी तो लहर, रावरी यानी होता है आपकी, रावरी शब्द है वो बहुत बार आता है, बहुत बार आता है,
रावरी शब्द रावरी रावरे, तो इसका अर्थ होता है आपकी, आपकी, आपके, ठीक है ना। तो रावरी कि छेन की छहर गंगा रावरी लहर, हे माँ गंगा आपकी लहर तो पतितों का कल्याण करने वाली है, अधर्मियों को धर्म पर चलाने वाली है, उनका कल्याण करके उन्हें स्वर्ग दिलाने वाली है। आपकी लहर, आपके पानी की इतनी महिमा, आपके जल की इतनी महिमा है कि कली काल को कहर जन्म जाल को जहर है। बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है कि कली काल को कहर। देखिए कह कह की आवृत्ति हो रही है, यहाँ तो अनुप्रास अलंकार भी है। तो कली काल को कहर, कली काल यानी कली काल किन के लिए आया है कि कलयुग में, कलयुग में कहर जमजाल, जमजाल जम किसके लिए आता है, मृत्यु के देव यमराज के लिए आता है। यमराज के जो मृत्यु के फंदे हैं, जाल मतलब फंदे, कि कली काल को कहर, कलयुग में जो यमराज के फंदे हैं उनको काटने वाले ऐसा आपका निर्मल जल है, उन पर कलयुग में कहर, कहर यानी कि प्रताड़ित करना, कलयुग को प्रताड़ित करने वाले, कलयुग में बहुत लोग हैं वो पतित होते हैं, पापी है, तो ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जो पतित है, पापी है, उन पर प्रताड़ना करने वाली और जमजाल को जहर यानी कि जो यमराज हैं उनके बंधनों को, उनके फांस को काटने वाली आपकी लहर है, उनके लिए यानी यमराज के लिए आपका जल जहर के समान है, विष के समान है। अब यमपुरी है वो कैसे चलती है, यहाँ से लोग मरते हैं, यमलोक में जाते हैं, तब वहाँ चहल पहल रहती है। अब वहाँ जाने ही लोग बंद हो जाए तो उनका यमराज के यमपुरी है उसका महत्व है वो खत्म हो जाता है। तो यही बात कह रहे हैं कि यमराज के लिए तो आपका जल विष के समान है, जहर के समान है, क्योंकि आपके पुण्य जल का सेवन करने से, आपकी महिमा का गुणगान करने से लोग हैं वो यमपुरी में जाते ही नहीं है, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। तो वहाँ पर तो निर्जनता छा गई है, सुनसान जगह वो हो गई है, इसलिए यमराज के लिए, यमपुरी के लिए, यम के जो फंदे हैं उनके लिए तो आपका जल विष के समान है। जमपुरे द्वारे लगे तिन के केवारे को, केवारे होता है किवाड़, दरवाजे, केवारे यानी किवाड़ दरवाजे, कि जमपुर, जमपुर यानी कि वही यमपुरी, यमराज के यमपुरी के द्वार पर लगे हैं, उनके द्वार पर जो लगे दरवाजे हैं वो क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, वो दरवाजों पर ताला लग गया है कि न है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, बन के उजारे, उजारे मतलब उजाड़, सुनसान जगह, निर्जन स्थान। तो कह रही कि जो यमराज है उनके दरवाजों पर न रखवारे, रखवारे मतलब दरवाजों पर रखवाली करने के लिए पहरेदार रखे जाते हैं। तो कह रही कि अब वहाँ कोई जाता ही नहीं है, आपके प्रताप के कारण, आपकी लहर के प्रताप के कारण माँ गंगा आपके निर्मल जल का सेवन करने मात्र से लोगों के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, तो वो यमपुरी नहीं जाते हैं और वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। तो कहते हैं कि न तो केवल यानी उनके दरवाजों पर अब पहरेदार रखने की आवश्यकता ही नहीं है, पहरेदार और रखने की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ ऐसी निर्जनता छा गई है जैसे वन में निर्जनता होती है, वन जैसे उजड़ जाते हैं वैसे स्थान हो गया। कहाँ, यमपुरी में, यमपुरी है वो एकदम निर्जन सुनसान जगह की भांति दिखने लगी है। किसके पुण्य प्रताप से, माँ गंगा आपके जल के, आपके महिमा के कारण, आपके जो निर्मल जल है उसके प्रताप के कारण है कि यमपुरी के दरवाजे है वो बंद हो गए हैं, किवाड़ है वो बंद हो गए। अब वहाँ पहरेदार रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ अब निर्जनता छाई हुई है, सुनसान जगह हुआ, उजाड़ जैसा है वो बन गया है। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, दूसरा पद देखते हैं कि कवि पद्माकर जी कहते हैं कि तिहारे प्रण धारे, कि हे माँ आपने तिहारे मतलब तुम्हारे प्रण, तुम्हारे जो निर्मल जल का पान करने का जिसने प्रण धारण कर लिया है उसके प्रण को आप साकार करने में मदद करती हैं। कि गए पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ करी अब भारे सुरलोक को सिधारे, और जिन्होंने आपके जल का, आपकी महिमा के गुणगान करने का प्रण धारण कर लिया है, आपके जल का सेवन, निर्मल जल का, पवित्र जल का सेवन करने का प्रण जिसने ले लिया है वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग में। करी अब भारे, और वो इस संसार के भार से मुक्त होकर, इस संसार के मोह माया बंधन से मुक्त होकर के सुरलोक को सिधारे, सुर यानी देवता होते हैं, अब देवलोक यानी स्वर्ग लोक, तो देवलोक को सिधारे यानी कि चले जाते हैं।
कि सीधे कहाँ चले जाते हैं, सुरलोक को चले जाते हैं, स्वर्गलोक को चले जाते हैं, देवलोक में गमन कर जाते हैं, उन्हें सीधा देवलोक प्राप्त हो जाता है। कि सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे थी। सुजन नहीं होता सज्जन लोग, सज्जन लोग जो होते हैं, अब संसार में सारे ही पापी पतित अधर्मी लोग तो नहीं रहते, पुण्य प्रताप करने वाले भी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। तो उनकी सज्जन लोग भी यहाँ रहते हैं, तो उन्हीं की बात करते हैं कि सज्जन सुखारे करे पुण्य। अब देखिए सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनके तो खुद के स्वयं के पुण्य ही होते हैं जो उनको सुख देने वाले, सुखारे यानी सुख देने वाले होते हैं और उनको स्वर्ग लोक तक ले जाने वाले होते हैं। कि सुजन सुखारे करे पुण्य, यानी सज्जन लोगों का तो पुण्य ही उनको सुख देने वाला होता है, उनका पुण्य ही उन्हें स्वर्ग लोक तक, देवलोक तक ले जाता है उजियारे। और उनका पुण्य है, पुण्य का उजाला है, वो संपूर्ण संसार में फैलता है, तीनों लोकों में उसकी महिमा का गुणगान है वो किया जाता है। जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, न्याय नीति के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के तो पुण्य का उजियाला है वो तीनों लोकों में स्वयं ही फैल जाता है। लेकिन कहते हैं कि पतित कतारे बहु सिंधिते उतारे, पतित यानी होते हैं कि पापी, कि लेकिन जो पापी लोग होते हैं उनका उद्धार कौन करे। जब सज्जन लोग होते हैं, धर्मी लोग होते हैं, न्याय प्रिय जो लोग होते हैं, सत्यवादी जो लोग होते हैं, उनके तो स्वयं का पुण्य प्रताप इतना अधिक होता है कि उनके पुण्य प्रताप का उजियारा है वो स्वयं उन्हें देवलोक तक ले जाता है। लेकिन कहते हैं कि पतित कतारे, जो ये पापियों की कतार लगी हुई है, पापियों की पंक्ति, कलयुग में बहुत लोग पाप करने वाले होते हैं, पापी अधर्मी अन्यायी अनीति के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, तो ऐसे पतित कतारे जिनकी पापियों की जो कतार पंक्ति जो लगी हुई है, उन्हें भव सिंधु से, उन्हें इस भव यानी संसार, इस संसार सागर से पार कौन लगाए, इस संसार सागर से उन्हें पार कौन उतारे। तो काहू के न तारे तिन्हे गंगा तुम तारे हो, कि जिनको किसी ने भी नहीं तारा हो, जिनको किसी ने भी नहीं तारा हो, अर्थात तारना, देखिए यहाँ तारे तारे शब्द 3 बार आया कि काहू ने न तारे, न तारे यहाँ मतलब जिनका उद्धार नहीं करते, तारणहार कहते हैं ना, प्रभु भगवान है वो तारणहार होते हैं, अपने भक्तों को इस संसार सागर से तार देते हैं, पार लगा देते हैं, उनकी नैया को पार लगा देते हैं। तो काहू ने तारे यानी कि जिनका उद्धार, तारे मतलब उद्धार करना, तारना, गंगा तुम तारे, दूसरे तारे उसका भी अर्थ है उद्धार करना, कि गंगा हे माँ गंगा, जिसको किसी ने भी नहीं तारा है, जिसका किसी ने भी उद्धार नहीं किया है, हे माँ गंगा, उसका उद्धार किसने किया है, आपने किया है, तुम तारे। और जेते तुम तारे, और तीसरा जो तारे है उस शब्द का भी अर्थ उद्धार करना है, कि जितने तुमने तारे हैं, यानी जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, जितने पतितों का, अधर्मियों का, अन्यायियों का, अनीति के मार्ग पर चलने वालों का, जितनों का उद्धार तुमने किया है, तेते नभ में न तारे, उतने तो नभ में। अब चौथा जो तारे है उसका अर्थ है कि वो नक्षत्रों से दिया जाता है, नक्षत्र तारे, आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं नक्षत्र, तो उनसे कि इतने जितनों के तुमने तारा है, जितनों का उद्धार है माँ गंगा आपने किया है, उतने तो नभ में तारे भी नहीं है, उतने तो नभ में तारे ने, अर्थात कहने का मतलब है कि इतने अधिक लोगों का आपने उद्धार कर दिया है, इतने अधिक लोगों को आपने इस भव सागर से, इस संसार सागर से पार निकाल दिया, उनके पापों को मिटाकर, उनके पापों को तत्काल अघर करके, तत्काल नष्ट करके उन्हें इस संसार सागर से पार है वो उतार दिया है। माँ गंगा, मैं आपकी महिमा का क्या बखान करूं, आपकी महिमा का मैं जितना बखान करूं उतना ही कम है। हे माँ गंगा, आपने इस तरह से अधर्मियों का, पापियों का आप उद्धार करने वाली है। देखिए इसमें आपने हम देखते हैं तो विधि के कमंडल की सिद्धि है, प्रसिद्धि है। दे दे क्या होती, हरि पद पंकज, पै पै की आवर्ती, हरि पद पंकज प्रताप, पै पै की आवर्ती होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पद्माकर गिरीश मंडल की माल तत्काल है, भूपति भगीरथ के सुकन्या पर जन हूँ जब जो के, जन हूँ जब जो के। तो यहाँ देखिए रूपक अलंकार भी आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी आया है, अनुप्रास अलंकार भी आया है, और इसमें कवित छंद की जो गीता शैली है वो भी इसमें ली गई है, कवि और ब्रज भाषा का प्रयोग है वो इसमें कवि पद्माकर जी के द्वारा है वो किया गया है। दूसरा जो पैराग्राफ देखा था उसमें देखिए तारे तारे शब्द है वो 3-4 बार है, यमक अलंकार भी है यहाँ, और पतित कतारे बहु सिंधु ते उतारे, रे रे की अंतिम जो रे रे की स्वर ध्वनि है वो मिल रही है। तो यहाँ भी देखिए अपना सुजन सुखारे,
सुजन सह की आवर्ती होने से भी यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और रे रे की उजियारे, कतारे, उतारे, रे रे की आवर्ती है होने के कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार भी है। तो इस तरह से इन्होंने ब्रज भाषा का लालित्य है वो दिखाया है। कवि पद्माकर जी ने ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुंदर गंगा की महिमा का है वो गुणगान है वो किया है। आज की कक्षा में हम इनका जीवन परिचय और इनके 2 पदों की पद व्याख्या वो हमने देखी है। इनकी अब अगली 3 पद है वो बचते हैं। अगर हम 3 पदों की व्याख्या और साथ में प्रश्नोत्तर देखते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, जो आपको शायद बोर भी कर दे। इसलिए इनके जो 3 पद है उनकी व्याख्या हम कल की कक्षा में और साथ में प्रश्नोत्तर है उनका अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिए, जो भी स्टूडेंट है वो इन वीडियो को देख रहे हैं, इनके लाभ उठा रहे हैं, तो वो कमेंट करके भी बताइए कि हम है वो वीडियो को देख रहे हैं। और जब आप कमेंट करते हो तो मनोबल है वो बढ़ता है, अच्छा लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन जो मिल जाता है हमें भी आपके कमेंट के द्वारा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो सहपाठी इस चैनल से जुड़े हुए नहीं है उन्हें भी जोड़ने का प्रयास है वो कीजिए, ताकि उनको भी इन कक्षाओं का लाभ है वो मिल सके। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले जो पद व्याख्याओं के साथ और प्रश्नोत्तर के साथ हम कल की कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ दिन।